जाएंगे तो आप उनको गाइड कर पाएंगे, आपके लिए इजी होगा, आपके पास नॉलेज होगा तो आप उनको गाइड कर पाएंगे, आपका बिजनेस बड़ी तेजी से ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा। इसलिए अपने पास डायरी पेंसिल जरूर मेंटेन कर लें, ताकि जो चीजें आप सुने उनको अपने पास नोट कर लें, आपके पास सेव रहे, आफ्टर सेशन भी आप उनको देख सके, रिवाइज कर सके, रिमाइंडर कर सके अपने आप को, और आगे बढ़ सके, ग्रो कर सके। माशाल्लाह हमारी जो प्रेजेंटर है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, माशाल्लाह से इनेक्स में जो पहचान रखती हैं उन्होंने, माशाल्लाह उनके जो सेशन है लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं उनको अटेंड करने के लिए, जो नॉलेज है उनके पास, और माशाल्लाह जो डिलीवरिंग वे उनका नॉलेज डिलीवर करने का वो बहुत कमाल का, बड़े अच्छे तरीके से बंदे को गाइड करती हैं, समझाती हैं, सिखाती हैं। हम उनके बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने अपने इतना कीमती टाइम मैनेज किया, हमें वो अपने इतने कीमती टाइम में से टाइम मैनेज करके हमें सिखाती हैं, हमें भी वो बताती हैं वो टेक्निक्स, वो मेथड जिस पे वो वर्क करके कामयाब हुई, माशाल्लाह अच्छे लेवल पे हैं, हम भी उन टेक्निक्स पे अमल करके आगे बढ़ सके। तो इसलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फोकस के साथ उन चीजों को अटेंड करें, समझे, ना सिर्फ मतलब उनको समझें बल्कि उस पर इम्प्लीमेंट भी करें, उस पर अमल भी करें। वो कहते हैं ना कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, सिर्फ चीजों को सीख लेना, समझ लेना काफी नहीं होता, उस पर अमल करना भी बहुत जरूरी होता है। सो इसलिए चीजों को फोकस के साथ अटेंड करें ताकि उस पर आप अमल कर सके, और अमल करें ताकि आप ग्रो कर सके, कामयाब हो सके। माशाल्लाह हमारी ट्रेनर आ चुकी है सेशन में, ज्यादा देर में आपके बीच और उनके बीच हाल नहीं रहूंगा, आपका इम्पोर्टेंट टाइम मैं मतलब जाया नहीं करूंगा। मैं उनको एक शेर के साथ मधु करूंगा कि शुक्रिया तेरा, तेरे आने से रौनक तो बड़ी, वरना ये महफिल है जज्बात अधूरी रहती। आवर मोस्ट रिस्पेक्टेबल ट्रेनर मिस बीनेश हसन, ओवर टू यू, काइंडली आप कंटिन्यू करें मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम ऑल टीम मेंबर्स, ऑल इकोनेक्स कम्युनिटी। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को रन कर रहे होंगे, ठीक है। आज का सेशन इट्स टू मच इम्पोर्टेंट सेशन। वो क्यों? क्योंकि लोग अगर इनविटेशन पे ग्रिप हासिल कर लेते हैं, उसके बाद रिजेक्शन को फेस कर लेते हैं, तो आगे उनको जो मेन प्रॉब्लम आती है कि इसके बाद हमने पर्सन को कैसे लेके चलना है और किस तरीके से हमने सेल क्लोज करनी है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आज का वेबिनार है। आज के वेबिनार का कंटेंट जो है वो बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है। इसलिए आप सब ने अपने पास कॉपी पेंसिल रखनी है और जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपने नोट डाउन करने हैं, बिकॉज जब आप उसको वर्किंग कर रहे होंगे तो वर्किंग करते हुए जब आप उसको ओपन करेंगे, ओपन करके एक दफा गो थ्रू होंगे, तो आपको बिल्कुल ऐसे रिफ्रेश होगा ये वेबिनार जैसे आपको लगेगा कि अभी कुछ टाइम पहले ही आपके वेबिनार आपने ये अटेंड किया हुआ है। सो मेक श्योर करें कि आपके पास कॉपी एंड पेन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि क्योंकि जिस पर्सन ने भी ना स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियली लर्निंग ले ली, वो मार्केट इंडस्ट्री में बहुत आगे जा सकता है। ये स्टेप्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, और ये स्पेशली डिजाइन किया गया है ये बैच आप लोगों के लिए कि आप लोगों को पता चले कि आपने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करनी है। और जो मेन चीज है वो ये है कि आज हम जो स्किल्स सीखेंगे वो बहुत ही एडवांस स्किल्स हैं। आज से पहले किसी ने आपके साथ डिस्कस नहीं की होंगी, किसी ने आपको बताई नहीं होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एडवांस स्किल्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि इंसान एक्सपीरियंस वही शेयर करता है जो कि बहुत अच्छा होता है। बुरा एक्सपीरियंस भी बाज़ दफा आपको बहुत आगे ले जाता है, फेलियर भी आपको बहुत आगे ले जाते हैं, रिजेक्शन भी आपको बहुत आगे ले जाती है। लेकिन जो अच्छा एक्सपीरियंस होता है, जिससे आपको रिजल्ट्स आते हैं, जिससे आपकी ग्रोथ होती है, वही असल चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्किल्स तो मैं आपको आप जो है वो आपको मैं बता दूंगी, लेकिन सिर्फ स्किल्स सुनने से नहीं आएंगी, स्किल्स आएंगी प्रैक्टिस करने से। जैसे कि सर ने बोला कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। आपको वेबिनार्स अटेंड करने के साथ साथ आपको जो चीज रिक्वायर्ड है वो इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे कि कहा जाता है कि नॉलेज इज द की बट इम्प्लीमेंटेशन इज द सोल। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन योर वर्क इज नथिंग।
आपको क्या करना है कि आपने बहुत अच्छे से ये सेशंस अटेंड करने हैं, इनको नोट डाउन करना है, एंड नोट डाउन करने के बाद जो है वो आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। एंड देन उसके बाद अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आती है, कोई नई प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आपने हमें बताना है ताकि हम नेक्स्ट टाइम आपके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कि प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोग इस माइंडसेट के साथ ये बिजनेस करेंगे कि आप लोग एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप लोगों ने अपने अंदर एज एन एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज भी रखनी है, क्योंकि आप बिजनेस कंसल्टेंट हैं। ठीक है, जो बिजनेस कंसल्टेंट होता है ना, उसका एक काम अलग होता है। एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन में बहुत माइनर सा डिफरेंशिएट है, लेकिन उस माइनर से डिफरेंशिएट को जिसने जान लिया, वही जो है वो आगे बहुत अच्छा ग्रो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है, वो हमारा है 2 मिनट्स प्रेजेंटेशन। फर्स्ट डे मैंने आपको बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपने क्या क्या चीजें फेस करनी है। सेकेंड डे मैंने आपको इनविटेशन बताई। पूरी कोशिश थी कि इनविटेशन के वेबिनार को मैं समराइज कर सकूं, बिकॉज इट्स अ ह्यूज ह्यूज टॉपिक। ठीक है, तो कोशिश मैंने अपनी पूरी की थी। और इनविटेशन के बाद आपको सबसे मेन प्रॉब्लम ये आता है कि अगर पर्सन आपको मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया पे ओके करता है कि मैं आपके व्हाट्सएप पे आऊंगा, फॉर्म फिल कर लेता है आपके साथ, अब आपको नहीं पता कि आगे आपने उसके साथ किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से आपने उसको बिल्कुल शोर शॉर्ट करना है कि वो आपका वेबिनार अटेंड करे ही करेगा। अब इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को आपने बहुत अच्छे से फॉलो करना है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि पर्सन को अपना नंबर व्हाट्सएप पे सेव करवाना है, और उस पर्सन का नंबर आपने सेव करना है। ठीक है, ये क्यों है? ये चीज इसलिए है कि इन केस अगर वो पर्सन आपके साथ बिलिंग नहीं करता, तो ये है कि वो आपके साथ फॉलो अप पे रहेगा। जब पर्सन फॉलो अप पे रहता है, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो वो जब आपका काम देखते 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 एट द एंड आपके साथ ज्वाइनिंग कर लेता है। मेरे साथ हुआ है, और मेरे साथ बहुत दफा ऐसे हुआ है कि जो पर्सन उस टाइम मुझे मना कर देते हैं, मैं उनको फॉलो अप पे रखती हूँ। लेकिन फॉलो अप का बिल्कुल हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप उसको डेली बेसिस पे 4-5 वीडियोस या आप चेक्स दिखा रहे हैं या कोई मोटिवेशनल वीडियोस भेज रहे हैं। नो, इट डजंट मीन्स। फिर नेक्स्ट पर्सन आपको या तो ब्लॉक कर देगा, या तो फिर आपके मैसेज को अनसीन कर देगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप अपनी वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है कि वीक में एक दफा पर्सन को, स्टेटस तो वो डेली बेस पे आपका देख ही रहा होता है, लेकिन वीक में एक दफा कोई ऐसी वीडियो रिगार्डिंग योर कंपनी, रिगार्डिंग योर वर्क आपने उसको सेंड करनी है कि उसके सबकॉन्शियस को क्लिक करे। ठीक है, यहां पर ये आपने काम लाजमी करना है, जो पर्सन आपका फॉलो अप पे होगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, 2 मिनट्स प्रेजेंटेशन पे। फॉर एग्जाम्पल, अब पर्सन जो है वो आपके साथ व्हाट्सएप पे आ गए हैं, आपने पर्सन को नंबर सेंड कर दिया, एंड पर्सन को आपने जब सेव करेंगे नंबर, आपने क्या करना है, आपने ये नहीं मैसेज करना कि मेरा और आपका कांटेक्ट हुआ था मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम पे, तो आपसे मेरी बात हुई थी ऑनलाइन वर्किंग के बारे में। नो, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल वे। आपका मैसेज क्या होगा? आपका सिंपली मैसेज ये होगा, जैसे कि मैं पर्सन्स को ड्रॉप करती हूँ, हे दिस साइट बिनिश हसन, कैन यू रिमेम्बर या डिड यू रिमेम्बर यू हैव फिल्ड द फॉर्म ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, डिड यू रिमेम्बर? अगर पर्सन वो मैसेज जब पढ़ेगा, पढ़ने के बाद पर्सन आगे से मैसेज करेगा, यस आई रिमेम्बर्ड। अब ये मैसेज करने का क्या मकसद है, इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है। वो क्यों है? इस किस्म के मैसेजेस होते हैं प्रोफेशनल, और वो किसी कंपनी के थ्रू आते हैं।
जब आप पर्सन को कहते हैं कि हमारी टीम आपको व्हाट्सएप पे अप्रोच करेगी, तो इट मींस के हम जो है आपको जो है वो ऑफिशियली अप्रोच करेंगे, और जब आप ऑफिशियली अप्रोच करते हैं तो आपका मैसेज भी इसी तरीके का होना चाहिए, ठीक है। तो आपको अगेन मैं ये मैसेज बोल देती हूँ कि आपने एक अच्छा सा मैसेज बनाना है, और उस मैसेज में आपने प्रॉपर तरीके से सेम यही लिखेंगे कि हेलो या हे लिखें या अस्सलाम वालेकुम को लिखें। दिस साइड बिनिश हसन, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, यू हैव फिल्ड अ फॉर्म ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक फॉर ऑनलाइन वर्क, डू यू रिमेम्बर? दिस इज अ परफेक्ट मैसेज। ये ऐसे फीलिंग्स आती हैं कि कंपनी ने आपको मैसेज सेंड किया है, ठीक है। मैसेज नंबर सेव करने के बाद आपका सबसे पहला मैसेज यही होगा। जब पर्सन आपको रिप्लाई करेगा कि वालेकुम सलाम, यस आई रिमेम्बर्ड, तो देन आपके क्या क्वेश्चन होंगे? अब आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो ये होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो हैं वो पर्सन को कॉल पे लें। इट्स द बेस्ट वे। आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगी, आपकी जो है वो स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी होगी, आपको इंस्टेंट रिप्लाई करना आ जाएगा, ठीक है। उस टाइम आपको नहीं पता होता कि जब मैं कॉल पे पर्सन को ले रहा हूं तो वो आपसे क्या सवाल पूछे, तो आपको ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना और पर्सन को हैंडल करना आ जाएगा। सो इट्स द बेस्ट वे कि आप पर्सन को कॉल पे लें। कॉल पे लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर पर्सन को 2 मिनट्स प्रेजेंटेशन देनी है। अब 2 मिनट्स प्रेजेंटेशन में आपने क्या कहना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पर्सन का इंट्रोडक्शन लेना है, ठीक है। आप पर्सन से पूछेंगे कि सर या मैम आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, अपना शॉर्ट सा मुझे इंट्रोडक्शन दे दें विद इन अ लाइन और विद इन अ 2 लाइन्स, ठीक है। पर्सन आपको अपना इंट्रोडक्शन देगा। इंट्रोडक्शन देने के बाद आपने पर्सन से पूछना है कि आप क्या करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप होगा कि आप रिसेंटली एंड करंटली व्हाट यू आर डूइंग, मींस कि आप स्टूडेंट हैं, जॉबियन हैं, किस फील्ड से रिलेटेड हैं, मतलब थोड़ा सा पर्सन के साथ आप जो है वो अपनी बाउंडिंग बना रहे हैं बेसिकली। देन आपका जो मेन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या होगा कि डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन बिजनेस? सर आपको कोई एक्सपीरियंस है ऑनलाइन बिजनेस का? अगर तो पर्सन के पास एक्सपीरियंस होगा तो वो आपको बता देगा, अगर नहीं होगा तो सिंपली सी बोल देगा कि भाई मैं जो हूँ नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे इस तरह मैसेज आया था और मैंने ओके कर दिया, ठीक है। एंड देन आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वो क्यों रखता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये नोट डाउन कर लें। व्हाई यू वांट टू डू ऑनलाइन वर्क? सर आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हैं? अब यहाँ पर इस सवाल का मकसद क्या है, इस सवाल का बहुत जबरदस्त इसको अंडरलाइन मीनिंग समझ लें कि यहाँ पर आप पर्सन की नीड आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप पर्सन की नीड आइडेंटिफाई नहीं करते, इनविटेशन से लेकर सेल क्लोज तक, इट मींस कि आप रेंडमली काम कर रहे हैं। आपका तुक्का लग गया तो पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो गया, अगर तुक्का नहीं लगा तो नहीं ज्वाइन हुआ, ठीक है। आप हवा में तीर चला के अपनी टीम बना रहे हैं, और टीम साथ साथ फिर आपकी डेड भी होती जाती है, वो इसी बेस पे है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नीड आइडेंटिफाई लाजमी करनी है। अब जो एक स्टूडेंट होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि उसको सिर्फ फीस मिल रही होती है घर से, या 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए उसके आने जाने का खर्चा होता है, रिक्शे का, वैन का, वट उसका खर्चा होता है, ठीक है। और अगर एक हाउसवाइफ है तो उसका दिल करता है कि मैं पढ़ लिख के मैं अगर बाहर जाके जॉब नहीं कर रही हूँ तो मैं घर बैठ के कुछ अपने लिए कर लूं, अपने बच्चों के लिए कर लूं, हस्बैंड को सपोर्ट कर दूं, ठीक है। और फिर अगर एक जॉबियन है, ऑलरेडी वर्किंग कर रहा है, तो आप उससे पूछें कि सर आप एक हैंडसम इनकम जो है वो मंथली बेसिस पे ले रहे हैं, तो व्हाई यू नीड ऑनलाइन वर्किंग? तो पर्सन अगर आपको बताता है कि भाई मेरे जो मंथली एक्सपेंस और जो मेरी सैलरी है वो जो है वो बिल्कुल इक्वल है, मैं चाहता हूं कि मैं एज अ पार्ट टाइम कुछ इनकम जनरेट कर सकूं,
तो आप वहां से पर्सन की अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन फिर आगे से आपने उस पर्सन को साथ लेके चलना है। कुछ लोगों का पैशन भी होता है ऑनलाइन वर्किंग करने का, कुछ लोग जॉब करना पसंद नहीं करते, कुछ लोग बिजनेस करना पसंद करते हैं। तो यहाँ से आप पर्सन का माइंड पढ़ लेते हैं और उस माइंड को आप ये समझ लें कि हॉट बटन आपके हाथ में आ गया, ठीक है। और उस हॉट बटन को आप तब तक इस्तेमाल करेंगे जब तक आप सेल क्लोज नहीं कर लेते। तो यहाँ पर आपने पर्सन को व्हाट्सएप पे लाने के बाद फर्स्ट कॉल करनी है और उस फर्स्ट कॉल में ये 3 क्वेश्चंस लाजमी करने हैं। इंट्रोडक्शन, देन ऑनलाइन एक्सपीरियंस है कि नहीं है, तीसरा क्वेश्चन कि आप ऑनलाइन वर्किंग क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। अब आपने तो सवाल कर लिए, अब पर्सन के माइंड में क्या होता है कि हमें डिटेल्स दें, हमें डिटेल्स दें, हमें बताएं कि आपकी कंपनी क्या है, आप किस तरह वर्किंग करते हैं, यहाँ पर वर्क क्या है, किस तरह कमीशन मिलता है। मतलब कि आपके ऊपर एक बौछार आ जाती है सवालों की। और वैसे भी हम लोग बहुत बेसब्री कौम हैं, नो डाउट। हमें कहते हैं कि एक ही कॉल पे सब कुछ बता दो, A to Z सब कुछ समझा दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये व्हाइट बोर्ड किसने ऑन किया है, काइंडली इसको बंद कर दें। तो यहाँ पर ये है कि आप पर्सन को क्या कहेंगे, आपने पर्सन को आगे से ये बोलना है कि मैं एक ऐसी कंपनी के साथ कनेक्टेड हूँ जहां लोगों को ये सिखाया जाता है कि आप अपना स्टार्टअप को एक बड़े लेवल पर कैसे लेके जा सकते हैं। मतलब स्टार्टअप वो होता है ना जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे होता है, जो बिल्कुल बेसिक होता है, तो आप उसको जो है वो बड़े लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं और वेल स्टेब्लिश कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने कंपनी के विजन को वायरल करना है। अब ये सारी बात आप पर्सन को बताएंगे। अगर पर्सन आपसे फिर पूछे कि सर प्लीज डिटेल्स बता दें, तो आपने नेक्स्ट में पर्सन को यहाँ पर कैसे होल्ड करेंगे कि आपका पर्सन वेबिनार में आए, आपका पर्सन आपसे इंफॉर्मेशन ना ले, आपसे नॉलेज ना ले, बल्कि वो वेबिनार अटेंड करे। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि सर या मैम, डेली के हमारे पास बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जिनको हम डील करते हैं। हर पर्सन को कॉल या मैसेज पे डिटेल्स प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज अ हब ऑफ इंडस्ट्रीज। हमारी कंपनी ना सिर्फ ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, बल्कि कंपनी के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। अब कंपनी की प्रोफाइल जानना, कंपनी के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जानना, कंपनी का मार्केटिंग प्लान जानना, इसके लिए हम जूम मीटिंग अरेंज करते हैं जहां पर आपको इन डिटेल ईच एंड एवरीथिंग बताई और सिखाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आप पर्सन से कहें कि सर काइंडली मुझे इन्फॉर्म करें कि आप आज 6:15 PM अवेलेबल होंगे, मैं आपकी सीट रिजर्व करवाऊं। यहाँ पर मैं ऐसा ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपने अपने वेबिनार की हाइप क्रिएट करनी है, आपने वैल्यू क्रिएट करनी है। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि पर्सन को लिंक उठा के ऐसे ही दे दें। नो, दिस इज द रॉन्ग वे। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपने वेबिनार की और अपनी जो कंपनी है उसकी आपने यहाँ पर हाइप क्रिएट करेंगे, वैल्यू क्रिएट करेंगे, अपने प्लान की वैल्यू क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पर कहेंगे पर्सन को कि सर या मैम काइंडली मुझे इन्फॉर्म करें कि आज आप 6:15 PM अवेलेबल होंगे, आपकी सीट रिजर्व करवानी है, काइंडली कंफर्मेशन मैसेज ड्रॉप करें, ठीक है। क्योंकि हम लोग पहले से सीट रिजर्व कर लेते हैं और हमारे पास डेली कितने सारे पर्सन्स होते हैं कि हमने बहुत सारे पर्सन्स को होल्ड करवाया हुआ होता है। तो यहाँ पर जब आप पर्सन को ये बोलेंगे तो अब पर्सन ऑब्वियस सी बात है, अगर फ्री होगा तो आपको ओके कर देगा, अगर नहीं फ्री होगा तो आपको जो है वो आपका टाइम बचा लेगा। फिर आप नीचे स्क्रॉल करके व्हाट्सएप पे आ रहे होते हैं कि यार वो बंदा किधर गया जिसको लिंक शेयर करना था। अब जिनको शेयर करना था और जिनको नहीं शेयर करना था वो सारे मिक्स हो जाते हैं। तो इसमें ये है कि आपको ये क्लियर हो जाती है कि किस पर्सन ने मुझे ओके बोल रहा है, उसको मैंने लिंक प्रोवाइड करना है। जिसने कहा है कि नहीं टुडे आई एम नॉट अवेलेबल, यू कैन सेंड मी टुमारो, तो उस पर्सन का नाम आप ब्रैकेट में टुमारो लिख दें, ठीक है। पर्सन का नेम लिख के
और आगे आप टुमारो लिख दें तो आपको आसानी होगी कि आपने टुमारो इसको, कल आपने इसको लिंक प्रोवाइड करना है। और अगर पर्सन आपका वेबिनार नहीं अटेंड करता लिंक भेजने के बावजूद, ओके करने के बावजूद, तो आपने उसको बाद में मैसेज ड्रॉप करना है। जब आपका वेबिनार एंड हो जाता है और आधे घंटे बाद आप पर्सन को मैसेज ड्रॉप करेंगे, सर या मैम काइंडली इन्फॉर्म मी, डिड यू अटेंड द वेबिनार या डिड यू अटेंड द सेशन। अब अगर पर्सन ने अटेंड किया होगा तो वो बोलेगा यस, अगर नहीं किया होगा कहेगा नो। आप रीजन पूछें, अगर तो वैलिड रीजन है तो आप उसको कल का वेबिनार के लिए बाउंड करें। अगर तो वैलिड रीजन नहीं है कि मुझे याद नहीं रहा, मैं कहीं काम से बाहर चला गया, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लेम एक्सक्यूजेस अगर आपके सामने आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आप उस पर्सन को मैसेज करेंगे। यहाँ पर बहुत जरूरी है ये मैसेजेस, ताकि आपकी वैल्यू क्रिएट हो। ठीक है, आपके वेबिनार की, आपकी कंपनी की वैल्यू क्रिएट हो। यहाँ पर आप पर्सन को मैसेज करेंगे, सॉरी सर वी नीड ओनली एक्टिव एंड पैशनेट पर्सन। अगर आपने अटेंड नहीं करना था तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। अब आपको जो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा आपको इंतजार करना पड़ेगा, मे बी आपको नेक्स्ट वीक में लिंक प्रोवाइड किया जाए या 2-3 दिन बाद प्रोवाइड किया जाए, तो आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा पर्सन को भी एहसास होगा कि मैंने ओके करके, मतलब ओके किया, लेकिन ओके करके जब मैंने वेबिनार अटेंड नहीं किया तो इट मीन्स कि मैंने गलती की है। तो ये चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपने पर्सन को, मैं एक्चुअली ऐसा ऐसा बोल रही हूँ तो ये 2 मिनट से ज्यादा एक्सीड कर दी है प्रेजेंटेशन, लेकिन आपने 2 मिनट्स की प्रेजेंटेशन में ख्याल करना है कि इंट्रोडक्शन के बाद आपने एक्सपीरियंस पूछना है कि ऑनलाइन बिजनेस का एक्सपीरियंस है कि नहीं है। थर्ड थिंग आपने पूछना है कि आप ऑनलाइन वर्किंग क्यों करना चाहते हैं। फिर पर्सन को आपने कहना है कि आज के वेबिनार के लिए आप अवेलेबल हों। और अगर पर्सन कॉल एंड करने से पहले फिर पूछे कि सर मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो है वो, मतलब थोड़ा सा मुझे हिंट दे दें, मुझे वर्किंग के बारे में बता दें, या थोड़ा सा मुझे ब्रीफली जो है वो डिस्कस कर लें मेरे साथ, तो आप पर्सन को कहें कि सर आप पहले वेबिनार अटेंड करें, सारी चीजें आप क्लियर करें वेबिनार में। ठीक है, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो इतने अच्छे ट्रेनर्स हैं कि आपको एक एक चीज जो है ना वो क्लियर करेंगे। और वेबिनार अटेंड करने के बाद फिर हम एक कॉल रखेंगे और उस कॉल में आपके जितने क्वेश्चन होंगे रिगार्डिंग आवर कंपनी, वर्किंग, अर्निंग, हाउ टू ज्वाइन द कंपनी, हाउ टू बिकम द पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये जितने क्वेश्चन हैं हम आपके क्लियर करेंगे। आपके माइंड में जितनी वाई है उसको क्लियर करके देन अपने सिस्टम का पार्ट बनाएंगे। जब आप ये एंड में ये मैसेज ड्रॉप करते हैं ना कि जब आपके ये सारे क्वेश्चन क्लियर किए जाएंगे, तो पर्सन को थोड़ा सा हौसला होता है कि मुझे थ्रू प्रॉपर चैनल कंपनी का पार्ट बनाया जा रहा है। मुझे ये नहीं कहा जा रहा कि आओ आके पैकेज डन करो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, या यहाँ पर जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या पैकेज बाय करना पड़ेगा या समथिंग लाइक दैट। तो मुझे बहुत प्रॉपर तरीके से और बड़े कंफर्ट जोन में लेके चला जाया जा रहा है। ठीक है, तो आपकी वर्डिंग बहुत मैटर करती है, आपकी जो लैंग्वेज है, आपका वे ऑफ टॉकिंग है वो बहुत मैटर करता है। पहली बात हमेशा याद रखें, जब भी पर्सन को कॉल पे लें तो आपकी वॉइस में बहुत एनर्जी होनी चाहिए। यू शुड बी वेरी एनर्जेटिक। ऐसे ना हो कि आपने पर्सन को कॉल पे लिया हुआ है, पीछे से कुछ घर वालों की आवाजें आ रही हैं, या तो फिर आपकी वॉइस में जान ही नहीं है कि लग रहा है कि घर वालों ने 2 दिन से रोटी नहीं दी, अगर दी है तो दाल ही खिलाए जा रहे हैं। तो ये काम नहीं करना। ठीक है, प्लीज ये काम ना करें। आप अगर बिजनेस में आए हैं तो आपने अपना जो एटीट्यूड है ना वो भी आपने एंटरप्रेन्योर वाला ही रखना है। आपने अंदर से फीलिंग्स लेके आनी है कि मैं कोई काम कर रहा हूं।
तो इसके लिए आपकी वॉइस में एनर्जी बहुत जरूरी है। अब आप फेस टू फेस तो पर्सन के सामने नहीं बैठे हुए, फेस टू फेस में क्या होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत जो है वो मैटर करती है। लेकिन जब आप कॉल पे होते हैं या आप मैसेज कर रहे होते हैं, मैसेज पे आपकी वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं और कॉल पे आपकी वॉइस बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। सो योर वॉइस शुड बी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी एनर्जेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इन चीजों का, कुछ चीजों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, अब ये है कि अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि पर्सन जो है आपसे मैसेंजर पे ही पूछ लेते हैं, अब आप लोग घबरा जाते हैं कि हम इनका क्या जवाब दें। 4 ऐसे सवाल हैं जो कि ऑन एंड ऑफ आपसे पूछे जाते हैं। अब वो 4 सवाल कौन से हैं? अगर तो आपको ये 4 क्वेश्चंस को फेस करना पड़ रहा है, चाहे वो वार्म मार्केटिंग में है, चाहे वो ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग में है, चाहे ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में है, तो यहाँ पर आप पर्सन को इजीली जो है वो रिप्लाई कर सकते हैं। अब पहला तो बात ये है ना कि पर्सन आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज योर बिजनेस एग्जैक्टली, मतलब आपका बिजनेस है क्या। बहुत सारे लोग, ऑब्वियस सी बात है, जब आप कहते हैं कि हम ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं तो वहां पर आपसे सवाल किया जाता है कि व्हाट इज योर बिजनेस एग्जैक्टली। अब बहुत सारे लोग इसका जवाब नहीं दे पाते, बहुत सारे लोग नहीं बता पाते कि हम क्या हैं, हम मतलब हम किस कैटेगरी में आते हैं। अब एक डॉक्टर है तो डॉक्टर का टैग लगा हुआ है कि वो डॉक्टर है, एक इंजीनियर का, एक एडवोकेट का, एक मतलब के हर फील्ड से रिलेटेड जो एक आर्किटेक्ट होगा उसका एक टैग लगा हुआ है कि ये आर्किटेक्ट है। अब हमसे कोई अगर पूछता है कि आपका एग्जैक्टली बिजनेस क्या है और आप क्या करते हैं, तो वहां पर हम लोग आए बाएं शाएं बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली आपने क्या बताना है। अगर तो कोई पर्सन आपसे ये सवाल कर लेता है तो आपने ये बोलना है कि जैसे कि मैं बोलती हूँ कि आई एम बिनिश हसन, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, आई हेल्प पीपल टू स्टार्ट अ बिजनेस इन देयर पार्ट टाइम टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम। ये एग्जैक्ट आंसर है व्हाट इज योर बिजनेस एग्जैक्टली का। ठीक है, देन आपको सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट डू आई नीड टू डू। अगर पर्सन आपको कहता है कि मतलब कि मुझे क्या करना होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप बिजनेस कंसल्टेंट हैं तो आप बताएं कि आप मुझे किस किस्म की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने लगे हैं, मतलब मुझे क्या करना होगा। मतलब इस अगर ये बिजनेस में अगर मैं आ जाता हूं तो आप मुझे थोड़ा सा बताएं ब्रीफली कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ इसमें। तो आपने उस पर्सन को ये बोलना है, ये स्पेशली लाइंस बोली जाती हैं जब आप वार्म मार्केटिंग करते हैं या ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करते हैं कि इंट्रोड्यूस मी टू अ फ्यू पीपल एंड आई विल प्रेजेंट द बिजनेस फॉर यू, हेल्प यू टू क्रिएट अ टीम। आपने इस सवाल का जवाब ऐसे देना है कि आप मुझे इंट्रोड्यूस करवाएं कुछ लोगों में। अब ऑब्वियस सी बात है, जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं उसके भी तो 100-150 लोग जानने वाले होंगे, कोई फैमिली फ्रेंड्स, कोई कॉन्टेक्ट सर्कल में लोग, कोई ना कोई तो जानने वाला होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो अकेला है। ठीक है, तो आपने उस पर्सन को कहना है कि आप मुझे कुछ लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवाएं और मैं जो हूं अपने बिजनेस को प्रेजेंट करूंगा आपके लिए और आपकी हेल्प करूंगा आपकी टीम क्रिएट करने में। यहाँ पर आपके सीनियर का काम है कि आपकी हेल्प करे आपकी टीम क्रिएट करने में, वो प्रेजेंट करे। इनविटेशन तो आप कर रहे हैं, आगे का जो प्रोसेस है वो आपका सीनियर लेके चले। जब आप पर्सन को थोड़ी सी सपोर्ट दे देते हैं कि जी मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ तब तक हूं जब तक आपकी एक अच्छी टीम बिल्ड नहीं हो जाती, तो पर्सन को हौसला होता है कि मतलब ये पर्सन मेरी हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं कि अपने साथ ज्वाइनिंग के बाद पर्सन को छोड़ देते हैं तो ये गलत चीज है। ठीक है, देन आपका जो थर्ड क्वेश्चन आता है कि कैन आई डू इट। बहुत सारे पर्सन जब सुनते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस है तो वो मोस्टली उनका जो पहला जो फर्स्ट उनके मुंह से बात निकलती है वो कहते हैं क्या हम ये कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमसे नहीं होता, ये टीम बनाना और ये सारा कुछ करना हमसे नहीं हो सकेगा, और उनको अपने ऊपर डाउट होता है।
अब उस डाउट को आप कैसे क्लियर करेंगे? बहुत ज्यादा डाउट होता है कि हम ये कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, हमसे टीम बन सकेगी कि नहीं बन सकेगी। तो आप यहाँ पर पर्सन को थोड़ा सा क्लियर कर दें कि मोस्टली जो लोग हैं वो हमारे बिजनेस को फौरन ज्वाइन कर लेते हैं जब उनको ये पता चलता है कि उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी इस बिजनेस को ज्वाइन करने से। ठीक है, तो आप पर्सन को कहें कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो इतना वंडरफुल है, इतना अमेजिंग है कि हम यहाँ पर पर्सन्स को स्किल्स देते हैं और हम स्किल्स पे काम करते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली डू इट। आप डेफिनेटली ये काम कर सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट में 4 क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि विल यू हेल्प मी, कि आप मेरी हेल्प करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि आप पर्सन को कहेंगे कि हमारे सेशंस लगते हैं, हमारी जो है वो मंथली बेसिस पे एंड वीकली बेसिस पे जो है वो हम लोग सेशंस लगाते हैं, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं और दे आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम यहाँ पर एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और तब तक प्रोवाइड करते हैं जब तक आपकी एक अच्छी टीम बिल्ड नहीं हो सकती, टिल यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये 4 क्वेश्चंस का सामना करना पड़े तो आपने इस तरीके से पर्सन्स को हैंडल करना है और इस तरीके से पर्सन्स को बताना है कि आप देखें, जब तक पर्सन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे पर्सन आपको ओके नहीं करेगा। पर्सन जो है वो तब ही आपको लेफ्ट कर देगा या आपके वेबिनार में नहीं आएगा जब तक आपने 2 मिनट्स प्रेजेंटेशन में उससे इस किस्म के क्वेश्चंस, जो 3-4 क्वेश्चंस मैंने किए हैं वो ना किए और पर्सन को सेटिस्फाई नहीं किया कि भाई यहाँ पर अगर आप इसको करेंगे तो फायदा आपका है। ठीक है, यहाँ पर आपने एक हाइप क्रिएट करनी है और एक आपने पर्सन को जो है वो एक अच्छे तरीके से लेके चलना है। जब तक आप पर्सन को कॉल पे लेके 2 मिनट्स प्रेजेंटेशन अच्छी सी नहीं देते, प्रोफेशनल वे में नहीं देते, तो तब तक पर्सन आपके साथ जो है वो हाँ या ना, कर लूंगा, देख लूंगा, इस तरह के आपको जवाब आ रहे होते हैं। ठीक है, आप बार बार मैसेज कर रहे होते हैं पर्सन को, क्यों कर रहे हैं आप? क्यों पर्सन के पीछे भाग रहे हैं? पर्सन को अपने तक लेके आए, पर्सन के पीछे ना भागे। मेरे पास बहुत सारे पर्सन्स ऐसे होते हैं, मेरे तो डेली के पर्सन्स इतने होते हैं कि मुझे बाज दफा याद भी नहीं रहता कि मैंने इनको लिंक प्रोवाइड करना था। ठीक है, उनका मुझे जब खुद मैसेज आता है ना, और बाज दफा मैं जानबूझ के भी लिंक प्रोवाइड नहीं करती, कि वहां से मुझे पता चलता है कि कौन सा पर्सन सिंसियर है अपने फ्यूचर के साथ, कौन सा पर्सन इंटरेस्टेड है, कौन सा पर्सन पैशनेट है। वहां से अगर पर्सन आपको मैसेज करता है कि आपने मुझे लिंक नहीं प्रोवाइड किया, टाइम हो गया या टाइम ओवर हो गया है, तो वहां से मुझे पर्सन का पता चल जाता है, उसका माइंडसेट पता चल जाता है कि ये आगे जाके आपके साथ कितना हेल्पफुल होगा। सो दीज आर द माइनर थिंग्स, बट ये माइनर थिंग्स आपको जो है वो आपकी मार्केट प्लेस में आपको बहुत बहुत आगे लेके जाएंगी। ठीक है, तो अब मुझे बताएं, यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस वेबिनार, रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो मैं उसको क्लियर कर देती हूँ, उसको मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। अगर आपका कोई मिस हो गया पॉइंट तो मैं उसको क्लियर कर देती हूँ। तो आप लोग चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये व्हाइट बोर्ड काइंडली इसको बंद करें, आप डिस्टरबेंस क्रिएट होती है जी। चैट बॉक्स ओपन करें और चैट बॉक्स ओपन करने के बाद आप मुझे काइंडली प्लीज चैट बॉक्स में मैसेजेस कर सकते हैं और इनविटेशन एसएमएस सेंड करें काइंडली। अच्छा, इनविटेशन लोग ऐड नहीं होते, कहाँ पर ऐड नहीं होते? अच्छा, इनविटेशन मैसेजेस क्या होते हैं? सिंपल मैसेज होता है, आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि आई एम मैं जिस तरह करती हूँ, आई एम बीनिश हसन, बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम वाकेंट। सिंपल मेरा मैसेज ये होता है। एंड देन उसके बाद अगर पर्सन आपको वालेकुम सलाम करता है, आपसे पूछता है, कहता है कि हाउ, मतलब देन का अगर आपको मैसेज आता है तो आप उसको कहें कि मतलब वी हेल्प यूथ
to start a business in their part time to generate extra income. तो are you interested in online work? सिंपल आपने मैसेजेस पर्सन को प्रोवाइड करने हैं, किसी किस्म के जो मैसेजेस हैं। अच्छा, मैं एग्जैक्ट मैसेजेस आपको इसलिए नहीं दे रही हूँ कि ये हो जाएगा कॉपी पेस्ट। आपने अपनी अच्छी सी कैप्शन बनानी है ऑनलाइन वर्किंग के हिसाब से, और हमेशा याद रखें कि आपका मैसेज बहुत लंबा ना हो, लोग नहीं पढ़ते। सिर्फ 3-4 लाइंस पे बेस करता हो आपका मैसेज, और वो मैसेज आगे पर्सन को आप ड्रॉप करें, ठीक है। और अगर पर्सन आपको कहे कि यस आई एम इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन वर्क, तो आप पर्सन को फॉर्म सेंड करें। फॉर्म सेंड करने के बाद आपने पर्सन को कहना है कि हम आपको व्हाट्सएप पे अप्रोच करेंगे, एंड देन आगे से जो मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया है, उस प्रोसेस के थ्रू 2 मिनट्स प्रेजेंटेशन या कॉल पे लेके पर्सन के साथ आगे से आगे चलना है, ठीक है। What do I need to do? अच्छा, ये वाला जो है वो दोबारा पॉइंट में रिपीट कर देती हूँ कि बहुत सारे पर्सन्स कहते हैं कि मतलब अब हमें क्या करना होगा, अगर आप बिजनेस कंसल्टेंट हैं तो हम क्या करें, आपकी क्या हेल्प करें। तो आगे से आपने पर्सन को कहना है कि आप इंट्रोड्यूस करवाएं कुछ लोगों को मेरे सामने, और मैं प्रेजेंट करूंगा बिजनेस को। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ कुछ लोगों को मेरे सामने लेके आना है, या अपने कांटेक्ट लिस्ट में से कुछ लोगों के नाम मुझे दे दें जिनको मैं अपने बिजनेस के बारे में बताऊंगा या बताऊंगी, ठीक है। और मैं इस तरीके से हेल्प करूंगी आपकी टीम क्रिएट करने में, ठीक है। ये आई थिंक तो हो गया मैसेज। सर फर्स्ट मैसेज था कि आई एम बिनिश हसन, बिजनेस कंसल्टेंट। आई हेल्प पीपल टू स्टार्ट अ बिजनेस इन देयर पार्ट टाइम टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम। ये मेरा मैसेज है जो कि मैं आगे पर्सन्स को ड्रॉप करती हूँ, बट यू कैन, आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप इसको थोड़ा सा थोड़ी सी वेरिएशन दे सकते हैं या थोड़ी आ सकते हैं अपने जो है वो मैसेज में, ठीक है। सर मैम ये तो फिर ये है ना कि अगर टीम में ऐड नहीं होते हैं पर्सन, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका जो है वो पर्सन को लेके चलने का वे ऑफ टॉकिंग में कोई मसला होगा, वे ऑफ कम्युनिकेशन में कोई मसला होगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मसला होगा, कहीं ना कहीं आप लोग लैक कर रहे होंगे, तो आपके साथ टीम में पर्सन ऐड नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। तो वहां पर आपने फोकस करना है कि अगर पर्सन मेरे साथ ऐड नहीं हो रहा तो कहाँ पर मेरे अंदर कमी आ रही है जिसको मैंने ओवरकम करना है। देखें, मैंने अभी आपको बताया है कि आप कह रहे हैं कि समझ ही नहीं आता कि बात किस तरह स्टार्ट करें उनसे वर्किंग के लिए। आप पर्सन को सिंपली अपने बारे में बताएं। जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं अबरार अहमद हैं, आप सिंपली मैसेज ड्रॉप करें कि आई एम अबरार हसन, बिजनेस कोच लिख लें, बिजनेस कंसल्टेंट लिख लें, फ्रॉम वट एवर, लाहौर से हैं, मुल्तान से हैं, जहां से भी हैं, ठीक है। यहां से आपका फर्स्ट मैसेज ड्रॉप हो गया। उसके बाद अगर पर्सन आपसे पूछता है कि देन मैं क्या करूं, किस चीज के कंसल्टेंट हैं, देन आप उनको बताएं कि मैं ऑनलाइन वर्किंग करता हूं। अगर आप ऑनलाइन वर्किंग करना चाहते हैं तो मुझे इन्फॉर्म करें, मैं फर्दर गाइडलाइन आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो यहां से आपकी कन्वर्सेशन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, कैन आई डू इट, कैन आई डू इट के जो आंसर है उसका आप सिंपली पर्सन को ये मैसेज कर सकते हैं कि मोस्टली पीपल इंस्टेंटली ज्वाइन दिस बिजनेस एज दे गेट टू नो दैट दे कैन इंक्रीज देयर इनकम विद दिस बिजनेस। ज्यादातर लोग जो हैं वो फौरन इसको ज्वाइन कर लेते हैं, हमारे बिजनेस को फौरन ज्वाइन कर लेते हैं जब उनको ये पता चलता है कि यहाँ पर वो एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इस मैसेज का आंसर है कैन आई डू इट का। Four questions from our side and 4 questions from their side. Repeat please. What is your business exactly? इस क्वेश्चन का आंसर बता दें। इस क्वेश्चन
का आंसर मैं अभी रिप्लाई कर चुकी हूँ आपको कि आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, आई हेल्प पीपल टू स्टार्ट अ बिजनेस इन देयर पार्ट टाइम टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम। आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि वी हेल्प यूथ टू स्टार्ट अ बिजनेस इन देयर पार्ट टाइम टू सपोर्ट देम फाइनेंशियली। आप कोई भी अच्छा सा मैसेज बना के लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सर अगर फॉरन वो पूछते हैं, अर्निंग का पूछते हैं, अगर कोई पर्सन आपसे कहता है कि आप कितनी अर्निंग कर चुके हैं इस प्लेटफॉर्म से या कितनी अर्निंग करते हैं, तो आप उल्टा सवाल करें। आपने उसका जवाब नहीं देना, आपने उल्टा सवाल करना है। देखिए अब न्यू पर्सन है एक, जिसकी ज्वाइनिंग अभी अभी हुई है, 3-4 दिन हुए, महीना 15 दिन हुए हैं, तो अभी उसकी टीम नहीं बनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने सीनियर्स के चेक्स दिखाएगा। लेकिन जो पर्सन्स कहते हैं कि आपने क्या कमाया, तो आप उन पर्सन से पूछें कि सर या मैम आप कितना कमाना चाहते हैं, आपके माइंड क्या है, आपका माइंडसेट क्या है। यहाँ पर आपने बात जो है वो पर्सन के ऊपर डाल देनी है, ठीक है। आपने अपना नहीं बताना, बल्कि आपने उल्टा सवाल पर्सन से करना है। सर वीडियोस जो हैं वो जब मैं पर्सन से 2 मिनट्स कॉल की प्रेजेंटेशन ले लेती हूँ, लेने के बाद जो है वो मैं 2 वीडियोस सेंड करती हूँ। वो 2 वीडियोस कौन सी हैं? वो 2 वीडियोस नेटवर्क मार्केटिंग से रिगार्डिंग है कि अगर जो पर्सन बिल्कुल अननोन है, जिसने पहली दफा नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना है, तो उसके लिए मैंने कुछ वीडियोस रखी हुई हैं और वो वीडियोस मैं सेंड करती हूँ उन पर्सन को, ताकि उसको पता चले, फंडामेंटल एंड बेसिक्स पता चले कि बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये कहाँ से शुरू हुई, इसका जो है वो हमने जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कैसे किस तरीके से जो है वो बीच में से रिप्लेस कर दी हैं। ये सारी चीजें, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सिर्फ मैन्युफैक्चर होती है प्रोडक्ट, और मैन्युफैक्चर होने के बाद डायरेक्ट जो है वो कस्टमर में आती है, तो आपने ये चीजें क्यों रिप्लेस की, ठीक है। तो इसका पूरा बैकग्राउंड जो है वो उस वीडियोस में बताया जाता है। तो उस वीडियो को बताने का बेसिकली मकसद ये है, और उस वीडियो में एक छोटा सा हिंट भी दिया गया है कि यहाँ पर जब आप अपना बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं तो आपको बहुत छोटी अमाउंट चाहिए होती है अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए। तो यहाँ पर जो पर्सन है उसका थोड़ा सा माइंड बन जाता है कि अब मैं ये काम करने लगा हूं तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। आपको बोलने से पहले उस पर्सन का माइंड बनाना है। सर ये अर्निंग का तो मैंने बता दिया, तो ओके। अगर कोई पर्सन आपके साथ प्रेजेंटेशन नहीं लेना चाहता, कॉल पे नहीं आना चाहता, तो आप वॉइस नोट ड्रॉप करें। आपका वॉइस नोट क्या होगा? आपका सिर्फ एक वॉइस नोट होगा कि अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस, नो सॉरी, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली मुझे अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें, आप बेसिकली क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। सेकेंड थिंग कि आप ऑनलाइन वर्किंग क्यों करना चाहते हैं। थर्ड थिंग कि आपको ऑनलाइन वर्किंग का कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं है। आप सिंपली पर्सन को ये वॉइस नोट ड्रॉप कर दें। जब वॉइस नोट का रिप्लाई आएगा, देन आपने, अगर पर्सन फिर भी वॉइस नोट पे ही चलना चाहता है, तो आप अगेन वॉइस नोट सेंड करें कि सर डेली के हमारे पास बहुत सारे पर्सन होते हैं जिनको हम डील करते हैं, हर पर्सन को कॉल या मैसेज पे डिटेल्स प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता। दैट्स वाई हम जूम मीटिंग अरेंज करते हैं जहां पर इन डिटेल आपको ईच एंड एवरीथिंग बताई और सिखाई जाती है। सो सर आप मुझे बताएं कि आज आप इस टाइम अवेलेबल हैं, काइंडली कंफर्मेशन मैसेज ड्रॉप करें ताकि आपकी सीट रिजर्व करवाई जाए। ये 2 मैसेजेस आप पर्सन को ड्रॉप कर दें, और अगर पर्सन कहे कि यस आई एम अवेलेबल, देन आप पर्सन को कहें कि सर काइंडली डाउनलोड जूम क्लाउड मीटिंग ऐप फॉर टुडेज वेबिनार। दैट्स इट, ये आपकी प्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है। एंड देन जो है वो फिर आप जब पर्सन को वेबिनार अटेंड करवा देंगे, देन आपने सबसे इंपॉर्टेंट काम जो कि हम नहीं करते हैं, वेबिनार का रिव्यू नहीं लेते हैं। आप पर्सन के माइंड को तब पढ़ सकते हैं जब आप पर्सन को जो है वो रिव्यूज लेते हैं। वहां से आपको आइडिया हो जाता है कि पर्सन का कितना इंटरेस्ट था, पर्सन कितने इंटरेस्ट के साथ उसने वेबिनार को अटेंड किया है,
ठीक है, तो यहाँ पर रिव्यूज लाजमी लिया करें। आपका पर्सन जब वेबिनार अटेंड कर ले तो आप उससे पूछें कि सर आपको बेस्ट 3 थिंग्स क्या लगी। आपने ये नहीं पूछना रिव्यू में कि सर आपको कंपनी अच्छी लगी या बुरी लगी, या कंपनी आपको कैसी लगी। जब आप ये पूछते हैं ना कि कंपनी कैसी लगी, तो वो या कहेगा या अच्छी लगी या बुरी लगी या कहेगा बस ठीक थी। ये 3 जवाब आपको मिलेंगे। आपने क्या पूछना है, आपने ये पूछना है कि आपको बेस्ट 3 थिंग्स क्या लगी। वहां से अब पर्सन और ज्यादा आपके सामने खुलेगा, आपके सामने और ज्यादा एक्सपोज होगा। ठीक है, ये सवाल इसीलिए किए जाते हैं, इस तरीके से पर्सन को इसीलिए साथ लेके चला जाता है। क्वेश्चन पे क्वेश्चनिंग इसलिए की जाती है कि पर्सन के साथ, ये अननोन सारे पर्सन होते हैं, इनका आपके साथ कोई रिलेशन नहीं होता। तो यहाँ पर पर्सन का माइंड पढ़ने के लिए सवाल पे सवाल करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल करना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं। सर मैंने बता दिया है कि कॉल पिक नहीं करते लोग, बस डिटेल्स लेने के बाद ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि आप डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं। आप क्यों डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं? यू आर हेयर ओनली फॉर प्रेजेंटेशन एंड इनविटेशन, नॉट फॉर प्रोवाइडिंग द डिटेल्स। जिस दिन आपने डिटेल्स प्रोवाइड करनी शुरू कर दी, अगला पर्सन आपको ब्लॉक ही करेगा। ठीक है, क्योंकि उसको फौरन आइडिया हो जाता है ये तो नेटवर्क मार्केटिंग से है, ये तो एमएलएम का हिस्सा है, ये डायरेक्ट सेलिंग करता है पर्सन, ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है। तो वहां से आइडिया करके, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को इतना बदनाम किया गया है, इतना कुछ कंपनीज ने जो है वो खराब किया है, कुछ लोगों ने खराब किया है, जिसकी बेस पे लोग इसका नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। सो यू हैव द चेंजेस, आपको एडवांस स्किल्स लानी पड़ेंगी अपनी प्रेजेंटेशन में और अपनी इनविटेशन में, ताकि पर्सन को आप ला के क्लियर तो करें कि यार आप देखें तो सही, प्लेटफॉर्म तो चेक करें है क्या चीज, ज्वाइन करना या ना करना ये तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, आप पहले चेक तो करें, अगर आपको अच्छा लगता है, आपकी समझ में आता है, यू आर मोर देन वेलकम। अदरवाइज देयर इज नो इन्फोर्समेंट। आप पर्सन को ये मैसेज करें, सर वी आर द लीडर्स, वी जस्ट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी। इसको अवेल करना या ना करना, इट्स टोटली अप टू यू। आप डिटेल्स में क्यों जाते हैं? सर फॉर्म के बारे में मैं बहुत बहुत ज्यादा बता चुकी हूँ। आप अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाके फॉर्म ऐप लिखेंगे, वहां से उसको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो है वो आपने वहां पर एक फॉर्म बनाना है। अब वो पूरा प्रोसेस है, मैं काफी दफा बता चुकी हूँ। अगर आपकी टीम में से किसी पर्सन को पता है तो आप उससे गाइडलाइन ले लें, अदरवाइज नेक्स्ट किसी सेशन में आपको फॉर्म बनाना और उसका लिंक शेयर करना मैं आपको बता दूंगी। ठीक है सर, देखें अगर कोई फॉर्म फिल नहीं करता तो जोर जबरदस्ती तो नहीं है ना। अगर कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, अगर कोई पर्सन चाहता है ऑनलाइन वर्किंग करना, तो वो हर हाल में आपका फॉर्म फिल करेगा। फॉर्म फिल करने से आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट कर लेते हैं लोगों की, यहाँ से आप छांटी कर लेते हैं कि कौन सा पर्सन किस हद तक आपके साथ चल सकता है। अगर आप रेंडमली मैसेंजर पे और इंस्टाग्राम पे अपने नंबर जो है वो देते जाएंगे, बांटते जाएंगे व्हाट्सएप नंबर, तो फिर तो काम नहीं चलता ना। फिर तो कोई भी आएगा और उठ के आपका नंबर जो अपने पास ले लेगा, दिल हुआ तो मैसेज करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। फॉर्म वही बंदा फिल करता है जिसके माइंड में कुछ चल रहा होता है कि मैंने कुछ करना है, मैंने किसी अपॉर्चुनिटी को मैंने देखना है, किसी जगह मैंने टिक के काम करना है, तो पर्सन वही फॉर्म फिल करता है। अदरवाइज ऐसा वैसा पर्सन फॉर्म फिल नहीं करता। सर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी इन्वेस्टमेंट आई हैव टू सेंड माय कंसल्टेंट टू ज्वाइन दिस कंपनी? इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं ना। पहले तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि देयर इज नो इन्वेस्टमेंट। आप अगले पर्सन से पूछें कि मुझे काइंडली जरा इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन तो सेंड कर दें कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली होती क्या है। आप पर्सन से उल्टा सवाल कर दें। आप पर्सन को क्यों बता रहे हैं कि हमारे 4 पैकेजेस हैं, दिस एंड दैट? आपको खुद को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री क्या है? आपने अगर डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री पता हो ना आपको, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती, यहाँ पर शॉपिंग होती है। इट्स B2C बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, ये याद रखें।
जब तक आप ये छोटी छोटी माइनर माइनर चीजें पर्सन को क्लियर नहीं करेंगे ना, पर्सन कहेगा इसको तो कुछ खुद को नहीं पता, तो ये हमें क्या आगे सिखाएगा बंदा। ठीक है, तो आपने इनिशियल स्टेज पे पर्सन को बिल्कुल शॉर्ट बिल्कुल मैसेज कर दें कि सर देयर इज नो इन्वेस्टमेंट, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्ट परचेजिंग कंपनीज, अल्हम्दुलिल्लाह आवर कंपनी इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पर्सन को जो है वो सिंपली मैसेज ड्रॉप करना है। देखें, आपको अगर देखें रिस्पांस तो आपको फौरन फौरन नहीं आता ना। मैंने अभी भी और हर वेबिनार में मैं आपको ये बात बार बार कह रही हूँ और मैं बार बार यही बात बोलूंगी कि चंद लोगों के मना करने से आपने बिजनेस नहीं छोड़ना, आपने इस चीज को फेस करना है। ठीक है, और आपकी स्किल्स और आपकी इनविटेशंस और प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सब कुछ तब आपकी स्ट्रांग होंगी, तब ग्रिप होगी जब आप बहुत सारे लोगों को फेस कर चुके होंगे। और वहां पर आप ये यकीन रखें कि आप जब डेली बेसिस पे इनविटेशंस कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग आपको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो इट मीन्स कि आपका ट्रैफिक कहीं और जा रहा है। आप उस ट्रैफिक को लेके आए अपनी तरफ जो कि ऑर्गेनिक लीड्स हों, वहां से आप रिक्रूट करें जो कि लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश में हों। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो आप देखें, नेटवर्क मार्केटिंग में ये है ना कि आप पर्सन को बहुत इजी लेके चलते हैं। जब आप इनविटेशन कर रहे होते हैं ना, जब आप पहला मैसेज ड्रॉप करते हैं, तो वहां से आपको आइडिया हो जाता है कि पर्सन अगर आपको उर्दू में रिप्लाई करता है तो आपने पूरी कन्वर्सेशन उर्दू में करनी है, और अगर पर्सन आपको इंग्लिश में रिप्लाई कर रहा है तो आपने कुछ इंग्लिश कुछ उर्दू, ज्यादातर मैं कन्वीनियंट होती हूँ वॉइस नोट पे। ठीक है, उसमें आपका मिक्स चल रहा होता है, मिक्स वर्जन चल रहा होता है, कुछ इंग्लिश चल रही होती है, कुछ आपका उर्दू चल रहा होता है। अगर तो पर्सन इंग्लिश नहीं जानता, ठीक है, इतनी तो इंग्लिश जानता होगा ना कि वो थोड़ा सा फेसबुक यूज कर ले, थोड़ा सा इंस्टाग्राम, कोई बिजनेस की टेक्निक्स जान ले, कुछ स्किल्स डेवलप हो जाएं, तो अब ऐसे बंदे को आप क्यों लेके आ रहे हैं जिसको बिल्कुल भी थोड़ी बहुत नो हाउ ना हो इंग्लिश की? तो वो बंदा तो आपके लिए बिजनेस में बेकार है, तो फिर उसको लाने का फायदा भी नहीं है। ठीक है, इंग्लिश तो आप तब यूज करें ना जब आपको पता हो कि ये पर्सन आगे जो बात कर रहा है, जिससे आप बात कर रहे हैं, वो अंडरस्टैंड भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप देखें, हम लोग क्यों कन्वीनियंट होते हैं? हम लोग तब कन्वीनियंट होते हैं जब हम अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, तो आप भी बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में बात करें। अब बहुत सारे मैंने ऐसे प्रोस्पेक्टिंग देखी है जो कि पंजाबी में कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो है वो पश्तो में कर रहे होते हैं, कुछ लोग सिंधी में कर रहे होते हैं। करें अपनी अपनी लैंग्वेज में। इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने इंग्लिश ही यूज करनी है किसी को इम्प्रेस करने के लिए। ठीक है, आपने इम्प्रेस नहीं करना यहाँ पर अपनी इंग्लिश से, आपने अपना काम करना है। अगर वो कॉल पे आके नहीं बोलते हैं तो उनको वॉइस नोट कर दें, आप उनको मैसेज, रिटर्न मैसेज ड्रॉप कर दें। बहुत सारे लोग जो है ना वो कॉल पे आने से झिझकते हैं कि पता नहीं आगे से कौन पर्सन है, हमारा नंबर उसके पास चला गया। क्योंकि मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो व्हाट्सएप नंबर होता है ना, इट्स वेरी पर्सनल नंबर, और अगर कोई पर्सन आपको दे देता है ना, तो ये बड़ी बात होती है कि अपना पर्सनल नंबर उस पर्सन आपको दे दिया है। तो यहाँ पर लोगों को थोड़ी सी यहाँ पर हेजिटेशन होती है। मैसेंजर और वर्क बता दें हम, अगर आपको कोई बंदा बहुत ही इंसिस्ट करता है व्हाट्सएप पे आने से पहले कि आप हमें जो है वो वर्क बता दें, वर्क की डिटेल्स बता दें, बेसिकली काम क्या है, तो आपने इन शॉर्ट ये बताना है कि सर हम सोशल मीडिया टूल्स एंड टेक्निक सिखाते हैं और आपको बताते हैं कि आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे मोबाइल पे जस्ट स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर रहे हैं, उसी टाइम को हम बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं और आप यहाँ से एक हैंडसम इनकम जनरेट कर लेते हैं। तो आपको बताया जाता है कि आपने किस तरीके से सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल आपने मैसेज पर्सन को ड्रॉप करना है। ठीक है, और फिर आप कहना है कि आप व्हाट्सएप पे आएंगे तो फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी। और
एकदम मुझे माइंड में एक चीज आई है, अभी अभी आई है, कि आपने ये नहीं करना कि इधर पर्सन को आपने मैसेज किया और पर्सन का फौरन रिप्लाई आ गया तो आपने भी आगे से फौरन उसके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी। होल्ड ऑन फॉर 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट के लिए आपने रुकना है एंड देन रिप्लाई करना है। अगला ये ना समझे कि आप बिल्कुल ही वेले बैठे हुए हैं, इंतजार में बैठे हुए हैं कि रिप्लाई आए तो मैं आगे से आगे बात को शुरू करूं। ठीक है, ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं बिजनेस में जो कि चलती ही यही है। आई थिंक सो कि बहुत बहुत सारे मैसेजेस, अभी भी 100 से ज्यादा मैसेजेस हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं। और देखिए फैमिली वाले तो तब आपको मानेंगे ना जब आप कुछ करके दिखाएंगे। ठीक है, इस मनवाने को ना बड़ी जान मरनी पड़ती है। मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग का आगाज किया था और जब मैंने अपना स्टार्टअप लिया था तो मेरे पास उस टाइम हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे फैमिली के हर बंदे ने कहा कि छोड़ दो, कुछ नहीं होता, नहीं होगा, कर नहीं सकती, दिस एंड दैट। जब मेरे अंदर से एक चीज थी ना कि मैं करूंगी और करके दिखाऊंगी, ये चीज आज मैंने अपनी फैमिली में प्रूव की है। और मुझे अब सब कहते हैं कि किस तरह कैसे हमें भी बताएं। तो ये किस तरह कैसे हमें भी बताएं के लिए ना टाइम रिक्वायर्ड है। आपका मजाक और आपको पूछना तब तक चलता है जब तक आप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़ के किसी जगह पे नहीं पहुंच जाते। तो इस जगह पे पहुंचने के लिए ना बहुत मेहनत रिक्वायर्ड है। मैं अगर आपको बताऊं कि मैं 2-2 3-3 घंटे पहले लर्निंग करती हूँ, लर्निंग करने के बाद वर्किंग करती हूँ, इम्प्लीमेंटेशन करती हूँ। अभी भी मेरे 3-4 रजिस्टर भरे हुए हैं। और जब मुझे कहीं भी मुश्किल आती है, मैं जस्ट एक दफा गो थ्रू होती हूँ और अपने मसले का हल फौरन निकाल लेती हूँ। तो तब तक मजाक बनेगा जब तक आप इसको करके दिखाएंगे नहीं, प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे। और प्रूफ तभी होगा जब तक आप सीरियस नहीं होंगे, स्किल्स, न्यू स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे, अपनी लर्निंग पे फोकस नहीं करेंगे। ओके एवरीवन, आई थिंक सो इट्स इनफ। हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत बहुत माजरत अगर किसी के सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकी, बिकॉज टाइम इज ओवर, इट्स 9:30 PM। सो सेशन को मैं समराइज करती हूँ। एट द एंड आई वुड लाइक टू समराइज माय वेबिनार के नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना वो बहुत सिंपल बिजनेस है, बहुत सिंपल बिजनेस है, लेकिन इजी नहीं है। ठीक है, इजी तब बनेगा जब आप जो है इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल वे में करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन सिंपल को ही अगर आप और सिंपल बना देंगे, अपने और ज्यादा कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, तो फिर आपके लिए बिजनेस बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो मैं आप सबको इस बिजनेस में आसमान की ऊंचाइयां छूते हुए देखना चाहती हूँ। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, और इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करें। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और बहुत सारी कामयाबियां दिखाए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन।